जहां आरोपों के तीर सीधे सीने में उतर रहे हैं। सियासत के वार इतने गहरे हैं कि घाव भी दे रहे हैं और दाग भी छोड़ रहे हैं। दरअसल पिछले कुछ दिनों से जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर सरकार के अलग अलग मंत्रियों की राजनीतिक कुंजी खोलने में लगे हुए हैं। पिछले दिनों उन्होंने नीतीश सरकार के मंत्री अशोक चौधरी पर 200 करोड़ की बेनामी संपत्ति होने का आरोप लगाया था। इसके बाद बिहार सरकार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और मंगल पांडे पर भी उन्होंने गंभीर आरोप लगाया। प्रशांत किशोर के इन आरोपों पर ये नेता खुलकर सफाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन कानूनी नोटिस जरूर छपने लगे हैं। बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने प्रशांत किशोर को 100 करोड़ रुपए के मानहानि का नोटिस भेजा है और बिना शर्त माफी मांगने की मांग की है। बीजेपी की तरफ से अभी कोई खुलकर नहीं बोल रहा है, लेकिन पार्टी के अंदर से इनके खिलाफ आवाजें उठने लगी हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह ने कहा है कि जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं वो या तो सामने आकर जवाब दें या फिर पार्टी छोड़ें, सरकार के पद से इस्तीफा दें। हालांकि बीजेपी के नेताओं से पूछा जाता है तो वो ये कहते हैं कि प्रशांत किशोर की बात पर कुछ भी बोलना उचित नहीं है। मुझे लग रहा है कि आजादी के बाद एक भ्रष्टतम सरकार को देख रहे हैं, और इसके साथ में यह भी कह रहा हूं कि नीतीश कुमार व्यक्तिगत तौर पर ईमानदार है, लेकिन इतना भ्रष्टाचार आज तक बिहार के लोगों ने नहीं देखा। लालू जी के राज में भी इतना भ्रष्टाचार नहीं था, क्योंकि नीतीश कुमार जो आप बात कर रहे हैं शारीरिक मानसिक तौर पर लिटरली अचेतन अवस्था में है, और अगल बगल के लोग जिनकी कोई जवाबदेही नहीं, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, वो पूरी तरीके से पूरे बिहार को लूटने में लगे हुए हैं। जो आरोप लगाए गए हैं वो स्पष्ट आरोप हैं और सबके सामने लगाए गए हैं, तो इनको भी सामने आना चाहिए और उसका उत्तर देना चाहिए। ये बताना चाहिए, देखिए साहब, ये चुप रहना कोई विकल्प नहीं है। आपके चुप रहने के कारण हमारी पार्टी की छवि धूमिल होती है, आपके चुप रहने के कारण सरकार की छवि धूमिल होती है। कोई लिखा पढ़ी हुआ है कि उनका जवाब दें हैं? और मेरा ये मानना है हमको जनता का जवाब देना है ना। हम जनता के पटल पे खड़े हैं, हम उनका जवाब देते हैं। हम एक एक जनता से मिलकर उनकी बातों को सुनते हैं, उनका जवाब देते हैं, ठीक है। और बाकी उस पर विषय पर टिप्पणी नहीं कराए तो ज़्यादा अच्छा है। हमारा स्पष्ट मानना है जनता ने हमको चुन के भेजा था, प्रशांत किशोर ने चुन के नहीं भेजा था। तो हम जनता के प्रति उत्तरदायित्व हैं और जनता के हर एक सवाल का जवाब देने को तैयार हैं।